तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों क्लास 10th का सोशल साइंस का आपका जो एग्जाम है वो 13 मार्च के लिए है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जो एमपी बोर्ड में पेपर है उसके लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने सेट ए को कंप्लीट कराया है। चलिए शुरू करेंगे। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल उन फसलों को कहा जाता है जो ठंड में बोई जाती है। चावल है, मोटे अनाज है, कपास है, तो कपास दे, ये चावल बारिश में बोते हैं। बाकी जो चना है वो रबी की फसल है। ठीक है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई एकदम राइट आंसर रहेगा। सीमांत सड़क संगठन की कब स्थापित किया गया था? सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? लगभग 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया। कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो सिंहली को 1956 में राजभाषा घोषित किया गया था श्रीलंका की। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। यहां से अपन देखते हैं, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं ये यहां पर। ठीक है भैया, ये यहां से अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। तो मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य है, वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग या इंडस्ट्री कहलाता है। कपास, कार्टन नए युग का पहला प्रतीक था। नए युग का। रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन कहां पर? सिर्फ भारत में ही है। तो जातिवाद पर आधारित समाज, जातिवाद पर आधारित समाज केवल भारत में ही। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेटाबेस घोषित किया गया। तो राज्यों का संघ घोषित किया गया। क्या किया गया? संघ। बेल्जियम रिक्त स्थान एक छोटा सा देश है यूरोप का। यूरोप का एक छोटा सा देश। भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? तो 56 लाख किलोमीटर। यहां से देख लीजिए। अब थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये क्या है? वायु प्रदूषण का जो कारण है, वायु प्रदूषण का कारण, किस कारण से वायु प्रदूषण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या जाएगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका पहला आंसर रहेगा। करेंसी देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय, चाय का जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश, गैर प्रजातंत्री देश के अंतर्गत आ जाएगा चीन। नेपोलियन की हार, नेपोलियन की हार का जाएगा 1815। और कांडला का जाएगा गुजरात। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर मैच द कॉलम है, तो यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देंगे पीडीएफ के साथ, घबराना नहीं है। चलिए इसके बाद में है आपका एक वाक्य में उत्तर। हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? हवाई जहाज व बर्तन व तार बनाने के लिए आपका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम। हो गया। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? लैंगिक विभाजन है सामाजिक अपेक्षाओं पर। सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो ब्रुसेल्स। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र।
उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य है। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण नए मजदूर जो है नई प्रौद्योगिकियों को पसंद करते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, सत्य बात है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, असत्य रहेगा। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार, तो ये बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन से क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये असत्य रहेगा। यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा, यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वहां मैं तो नहीं रखता, तो ये सत्य रहेगा। अब है आपका ट्रू फॉल्स। ये आपका असत्य, ये सत्य, सत्य सत्य, ये देख सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी की विशेषता, उसके अथवा का मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको काली मिट्टी से 8B के लिए है। ये काली मिट्टी की विशेषता हो गई। इसके बाद में मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? ये हो गया। हस्तलिखित है बेटा, सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समुच्चय जुताई क्या है? इसके नीचे वाला है, देख सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय, तो देखिए समुच्चय जुताई, इतने से देखिए आंसर, ठीक है बेटे। ये सारे के सारे PDF के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ये सारी चीजें हो गई हैं। चलिए अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये PDF भी कहाँ मिलेगी वो बता दूंगा बेटा। डायरेक्ट सीधी सेट आपको आपके मोबाइल में ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि समय कम है और आपके पास में पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें पढ़े जो कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। प्रारंभिक और जीविका निर्वाह कृषि में अंतर, भारत में पाई जाने वाली उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें, आधारभूत उद्योग से क्या से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन के 2 गुण और दोष बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मार्ग में के बारे में बताइएगा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, कार्नला समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव बताइए, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, पहले विश्व युद्ध में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, औद्योगिक मजदूर से क्या से है, मुद्रण संस्कृति, इन सब की PDF आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप देखो आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बस यही उद्देश्य है ना। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं, मनरेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, श्रम को लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 18। वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है, एकात्मक शासन के दोष, विकास में इनकी भूमिका, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण आपको बताने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोई किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों में अंतर, भारत का मानचित्र है, ये देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका मैंने सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देख लीजिए सेट B कराया। PDF की रही बात बेटा, तो PDF आपको है ना डिस्कशन नंबर है, कॉल कर लेना, मिल जाएगी, है ना, ताकि आपको कम समय में PDF लिखा लिखा मिल जाएगा, है ना, नामात्र शुल्क रहेगा, बहुत ही कम शुल्क में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।